अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जिन स्टूडेंट का एफ और डी ग्रेड आता है वो उसको किस तरह पास कर सकते हैं और अपना सीजीपीए इंप्रूव करने का कंप्लीट मेथड तरीका हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमारा जिन सब्जेक्ट के अंदर एफ और डी ग्रेड आता है, क्या जब हम हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड करेगी क्या उसके ऊपर भी हमें शो होगा कि हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर एफ ग्रेड है या इस सब्जेक्ट के अंदर डी ग्रेड है या हमने इसको इंप्रूव किया है, और कौन से ग्रेड को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हमें इंप्रूव करना चाहिए और किस ग्रेड को इंप्रूव नहीं करना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए, बी, सी, डी और एफ ये 5 ग्रेड होते हैं। इनमें से कौन सा ग्रेड बेस्ट होता है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा ग्रेड हमें इंप्रूव करना चाहिए। फर्स्ट जो 4 ग्रेड होते हैं ये आपके पास होते हैं, ठीक है, ये तमाम ग्रेड्स आपके एज आ पास कंसीडर किए जाते हैं, और जो एफ ग्रेड होता है वो एज आ फेल कंसीडर किया जाता है। और काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमारी डिग्री के ऊपर क्या ये एफ ग्रेड शो होगा कि हमने इस बुक को रिपीट किया था और इस उस डिग्री के ऊपर क्या रिपीट लिखा आएगा, या तमाम ग्रेड्स हमारी डिग्री के ऊपर शो होते हैं या नहीं होते, और अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो हमें क्या प्रोसेस होगा इसको रिपीट करने का, और क्या हमें मिड फाइनल और एक्टिविटीज तमाम चीजें अगेन रिपीट देनी पड़ेगी। तमाम क्वेश्चंस हम इसके अलावा भी फर्दर क्वेश्चन हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेरा वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद और आपका वीडियो देखने का मकसद इंशाल्लाह दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक आपने वॉच करना है, उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल्स के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैं तमाम अपडेट्स जो है वो देता रहता हूं। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो पे आने का मकसद आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास 5 ग्रेड हैं। ए आपके पास यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ए, बी, सी, डी और एफ। ये जो ग्रेड हैं ये आपके पास कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें जो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड है ये एक अच्छा सीजीपीए माना जाता है, यानी कि ये ग्रेड अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हैं तो वो अच्छे ग्रेड होते हैं। बात आ जाती है इन दो ग्रेड्स के ऊपर कि अगर आपका डी और एफ ग्रेड है क्या ये अच्छे ग्रेड हैं। जो डी ग्रेड है आपका वो पास कंसीडर किया जाता है, ठीक है, वो आपका पास होता है। उसको रिपीट करना आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप उसको रिपीट करना चाहो तो आप रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको रिपीट ना भी करो तो आपको डिग्री फिर भी मिल जाती है। लेकिन जो एफ ग्रेड है वो फेल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और उसको पास करना लाजमी होता है, जरूरी होता है, अदरवाइज आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड नहीं करती। और दूसरी बात कि आपकी जो डिग्री होती है उसके ऊपर आपके ग्रेड मेंशन होते हैं कि आपका इस बुक के अंदर ये वाला ग्रेड आया था। तमाम क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे यहाँ पे कि जिनके काफी ज्यादा बुक्स के अंदर एफ ग्रेड आया है या डी ग्रेड आया है वो किस तरह इंप्रूव करें, किस तरह अपने सीजीपी को इंप्रूव करें और अच्छे मार्क्स हासिल करें। आपकी डिग्री के ऊपर एफ और डी ग्रेड सारे ग्रेड मेंशन होते हैं। आपका ए आया है, बी आया है, सी आया है या डी आया है, ये तमाम ग्रेड्स आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन होते हैं। अगर आपका किसी के अंदर एफ ग्रेड आया है, जब आप उसको पास कर लेते हो तो आपका उस सब्जेक्ट के आगे आर लिखा होता है। आर का मतलब होता है कि वो आपका सब्जेक्ट जो है वो रिपीट किया है आपने, ठीक है। कहीं भी आप अप्लाई करते हो, कहीं भी अपनी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स जब चेक करते हैं उसके अंदर अगर आपका ए हो, बी हो, सी ग्रेड हो वो एक अच्छा इंपैक्ट डालता है, ठीक है ना। और जिनका डी और एफ ग्रेड हो वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। डी ग्रेड से ये अंदाजा होता है कि इस बुक के अंदर इसके पास नॉलेज इतना ज्यादा इनफ नहीं है, और जिसको आप रिपीट करते हो उसका मतलब ये होता है कि ये बुक जो थी टफ थी और इसके बाद इसके पास इसका नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये अब फर्दर ये एफ ग्रेड आता किस लिए है कि आप मिस्टेक करते हैं, हम ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। पहले तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपकी डिग्री के ऊपर ये तमाम चीजें जो है ना वो मेंशन होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या हमारी अगर 2 एफ ग्रेड आए हैं, ठीक है, या 3 एफ ग्रेड आए हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि वो रिपीट अपना जो जिनके अंदर एफ ग्रेड आया है वो उनको रिपीट करेंगे तो वो अच्छा सीजीपी हासिल कर सकते हैं, यानी कि उनको कवर कर सकते हैं। लेकिन जिनका 4 या 5 एफ ग्रेड होते हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो अपना जो सेमेस्टर है ना वो अगेन रिपीट कर लें, ठीक है। पूरे सेमेस्टर को अंदर आप अपने सब्जेक्ट जो है ना उनको लेकर ना चलें, क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट को लेकर चलोगे तो आपको एक फिर भी एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा और आप अपनी जो सीजीपी है ना वो मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लियर करता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 बुक्स हैं, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर की हमारे पास जो है वो भी 1 2 3 4 बुक्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट बुक के अंदर भी एफ ग्रेड आया है, सेकंड सेमेस्टर बुक के अंदर भी एफ ग्रेड आया है, थर्ड बुक के अंदर भी एफ ग्रेड आया है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान वर्डिंग में आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ठीक है। ये देखो अब 3 बुक्स के अंदर आपका एफ ग्रेड आ गया, आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर एडमिशन जो है वो ले लिया, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है, अब वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है सेकंड सेमेस्टर के आप सिर्फ 4 बुक्स को पढ़ सकते हो सेकंड सेमेस्टर के अंदर। आपकी अब अपनी मर्जी है, आपके सेकंड सेमेस्टर की भी 4 बुक्स हैं और आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़नी भी 4 बुक्स हैं। अब ये जो 3 एफ ग्रेड वाली बुक्स आई हैं, अब इनका हमें क्या करना होगा। ये जो एफ ग्रेड, अगर आप एफ ग्रेड वाली 3 सब्जेक्ट यहाँ से ले लेते हो, आपके इन 4 में से 3 सब्जेक्ट तो ये वाले आ गए, फिर आपको सेकंड सेमेस्टर में से किसी एक बुक को सिलेक्ट करके अपनी 4 बुक्स को स्टडी करना होगा नेक्स्ट आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। अब इसके आपको रुपीस भी चार्जेस करने पड़ेंगे। अब हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बुक का एफ ग्रेड है, ठीक है, उसका जो मिड होगा वो भी आपका गेन होगा, उसका जो फाइनल टर्म होगा वो भी आपका गेन होगा, और उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपकी जो है वो अगेन होंगी, ठीक है ना। तमाम चीजें आपकी अगेन होंगी, बिल्कुल नए सिरे से सेमेस्टर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये होम पे फॉर एग्जांपल आपका CS 101 के अंदर एफ ग्रेड आया है। जब आप इस बुक के ऊपर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको सेकंड सेमेस्टर के अंदर सेलेक्ट कर लिया, तो सेम इसी तरह आपका CS 101 जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर था आपका उसके अंदर एफ ग्रेड आया और आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर उसको सेलेक्ट किया तो वो सेम इसी तरह शो होगा। उसकी जो असाइनमेंट जो उसको फॉर एग्जांपल उसकी जो असाइनमेंट्स होगी वो भी आपको गेन आएगी, उसकी जो जीडीपी होगी वो भी आपको गेन आएगी, उसके जो क्विज़ेस होंगे वो भी आपको अगेन आएंगे। तमाम एक्टिविटीज आपकी सेम सेमेस्टर के अंदर ही चलेंगी और आप अगर उसको पास कर लेते हो तो डिग्री के अंदर जिसके अंदर आपका एफ ग्रेड होगा उसके आगे आर लिखा होगा। आर का मतलब है कि आपने इस सब्जेक्ट जो है वो रिपीट किया है, ठीक है। और इसके हम चार्जेस की अगर बात करें कि इसके चार्जेस कितने लगते हैं, तो एक बुक के आपके टोटल सेमेस्टर के अंदर 3000 चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी दो क्वेश्चन थे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, 1 2 3 4 बुक्स, और यहाँ भी हम लिख लेते हैं जैसे फर्स्ट 2 3 4 बुक्स। वो कहते हैं बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि सेकंड सेमेस्टर की हम ये चारों बुक्स भी पढ़ेंगे और साथ में अगर हमारा इन दो के अंदर एफ ग्रेड आया है तो हम क्या इन दोनों सब्जेक्ट को, ये वाले 4 सब्जेक्ट और ये वाले 2 सब्जेक्ट, क्या हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे? तो ऐसा हरगिज नहीं है, आपने 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, आपकी मर्जी है, आप इन चारों सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर वाले पढ़ लो या फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर के साथ मिला के कंबाइन करके उनको पढ़ लो, लेकिन पढ़ने आपने 4 सब्जेक्ट ही हैं। अब जिनका एफ ग्रेड आया उनका नुकसान हो चुका है, एक तो उनका मैं बताता हूँ, एक तो आपका 6 मंथ का नुकसान हुआ है जिनके ज्यादा एफ ग्रेड आए हैं, अगर 2 या 3 एफ ग्रेड है, ठीक है ना, वो तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जिनके 2 3 एफ ग्रेड हैं, वो 3 से अबव एफ ग्रेड हैं, तो वो उनका जो जाया हुआ है वो 6 मंथ जाया हुए हैं एक तो, ठीक है। आप जिनके 3 से 4 एफ ग्रेड है, ठीक है ना, उनका ये टाइम बिल्कुल जाया हो चुका है, उनके पास कोई टिप्स ट्रिक्स को आप फॉलो करके नहीं कर सकते, आपका टाइम जाया हुआ ही हुआ है, 6 मंथ आपके जाया हुए हैं। उसके बाद आपकी 4 बुक्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो 12,000, ठीक है, 12 जो 1000 है वो आपका जो है नुकसान हुआ है, एक आपके टाइम का नुकसान हुआ है, एक आपके पैसों का नुकसान हुआ है। पैसा आने जाने वाली चीज है, ये दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन टाइम आपके पास नहीं आएगा, 6 मंथ जो है वो आपके जाया हो चुके हैं। अब इसकी फेल होने की रीजन मैं आपको बताता हूँ। काफी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिविटीज पे तवज्जो नहीं देते, ठीक है, ये जो एक्टिविटीज होती है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये मशवरा देता हूँ कि किसी स्टूडेंट ने एक्टिविटी नहीं छोड़नी, आप बिजी हैं, आपको किसी चीज की असाइनमेंट्स नहीं आ रही, आपको क्विजेज नहीं आ रहे, आप किसी को परचेज कर लो किसी से, ठीक है, किसी से परचेज करोगे, आपको जो है ना बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक नंबर शो करवा रहा हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है, ठीक है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, आप असाइनमेंट्स कहीं से परचेज कर लो, अगर आपको नहीं बनानी आ रही, आप क्विजेज किसी से परचेज करके क्विजेज करवा लो। अगर आपको कहीं से भी नहीं मिला, ये जो नंबर मैंने आपको सजेस्ट किया है, इनको मेरा आप बताइए कि हम लर्न फॉर सक्सेस चैनल से आए हैं, आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में 100 या 150 रुपीज में आपके जो ना असाइनमेंट्स बना के दे देंगे, आपके क्विजेज करके दे देंगे। उसके अलावा जब आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है, ये जो मैंने स्क्रीन पे नंबर शो करवाया ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरा रेफरेंस दीजिएगा, आपको तमाम चीजें जो ना वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगी। ये पेड सर्विसेज का काम करते हैं और 100% ट्रस्टेड पर्सन है, आप अपना आईडी पासवर्ड इनको दे सकते हैं, या बहुत ही रीजनेबल प्राइस में तमाम चीजें करते हैं, बिल्कुल आपने जो ना उनको दे देना है और बिना परेशानी के आपकी तमाम चीजें जो ना वो सेव होंगी, ठीक है। और जो आपके जब आपके पेपर स्टार्ट होते हैं, आप कोशिश किया करेंगे जब आपके पेपर स्टार्ट हो तो आप स्टूडेंट्स का जो ओवरव्यू होता है, ठीक है, ओवरव्यू लाजमी लिया करें कि किस सब्जेक्ट किन किन टॉपिक से जो है ना वो पेपर आ रहा है, आपने वो टॉपिक्स करके जाने हैं। उसके बाद डिफरेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है, आपने फाइल्स जो है ना आपको गूगल से भी मिल जाएंगी और डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाएंगी, डिफरेंट सोशल मीडिया से मिल जाएंगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती, आप अप टू डेट फाइल्स लेना चाहते हैं और अच्छी फाइल्स लेना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन पे मैंने आपको नंबर शो करवाया था, अगेन ये नंबर शो करवा रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट करके फाइल्स वगैरह ले सकते हैं। या फाइल से अगर आपको पेपर ना भी आए, ये जरूरी नहीं होता कि फाइल्स में, अब काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके फाइल से पेपर आता है और उनका 3.5 सीजीपीए आ जाता है, काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फाइल से पेपर नहीं आता और उनका जो सीजीपीए है वो 2 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं होता फाइल में से पेपर आएगा, लेकिन फाइल्स आपको मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ फाइल्स के, आपको फाइल से अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो हमसे, जो हमारा टीचर है, फॉर एग्जांपल ये CS101 का टीचर है, ये हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। हम जो पास फाइल देखते हैं ना, पेपर देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि CS101 का जो टीचर है ना वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे और हमने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। फाइल से ना भी पढ़ा जो आपको अंदाजा हो जाता है, ठीक है ना, अंदाजे से अब आपको फाइल्स भी नहीं आपने पढ़ी, कोई चीज नहीं देखी, यूट्यूब से देखा और आप जो है ना पेपर नहीं चलेगा, आपको पता ही है कि आपका टीचर जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो फिर आप उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर क्लियर नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर एफ ग्रेड आता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं एफ ग्रेड के सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है ना। अब हम डी ग्रेड को डिस्कस करते हैं कि क्या डी ग्रेड को इंप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको जो मशवरा देता हूं ना, आपने सबसे पहले देखना है कि जो डी ग्रेड वाला सब्जेक्ट है क्या उसके अंदर आपकी ग्रिप अच्छी है या नहीं है, ठीक है। अगर ये ना हो कि आपने पहले ही बड़ी मुश्किल से उसके अंदर डी ग्रेड लिया हो, जब आप उसको अगेन रिपीट करो तो आपका उसके अंदर एफ ग्रेड आ जाए, तो आप डी ग्रेड से भी हाथ धो बैठो और आप फेल कंसीडर कर दिए जाओ, ठीक है। आपने देखना है कि डी ग्रेड सब्जेक्ट वाले के अंदर आपकी ग्रिप अच्छी है, यानी कि उसका नॉलेज है, आप अगेन उसके अंदर सी या बी ग्रेड ले सकते हो, फिर आप उसको इंप्रूव करो, ठीक है ना। अब जिनका सीजीपीए 2 से कम होता है, ठीक है ना, जिनका 2.5 है, अगर उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सेमेस्टर है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अपना सीजीपीए इंप्रूव ना करें, यानी कि डी सब्जेक्ट को इंप्रूव ना करें। अगर आप डी ग्रेड सब्जेक्ट को इंप्रूव करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। ये आपको तब मैं रिकमेंड करूंगा जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको लगे कि आपका 3 से प्लस सीजीपीए नहीं है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को 6 मंथ लगाएं, 6 मंथ के अंदर आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को जो है इंप्रूव कर लें, लेकिन बिल्कुल लास्ट पे जाकर इंप्रूव करें, अभी सेमेस्टर के अंदर आप इंप्रूव ना करें। अगर आप सेमेस्टर के अंदर इंप्रूव करेंगे तो आपको लास्ट पे जाके एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस तो देने पड़ेंगे, ठीक है ना। पैसों का हिसाब ना रखा करें, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, पैसा आने जाने वाली चीज है, आज किसी के हाथ में कल किसी के हाथ में, ठीक है ना। ये पैसे की फिक्र नहीं, आप अपना टाइम बचाया करें, आपका जो ड्यूरेशन है ना वो 6 मंथ वो आपकी जाया हो जाएगी, ठीक है। तो ये सोच समझ के किया करें। कोर्स सिलेक्शन जब ओपन होगी इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है, किन सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और आप किस तरह अपना जो टाइम्स है उसके अंदर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी 4 साल की डिग्री इंशाल्लाह 4 साल के अंदर ही आपको मिलेगी, लेकिन आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चलना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तमाम चीजें इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी और स्टडी किस तरह करनी है तमाम चीजें मैं आपको इसी चैनल पे आस्ता आस्ता तमाम चीजें प्रोवाइड करूंगा और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है ताकि उनको जो परेशानी है वो क्लियर हो सके। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आपके माइंड में ये तमाम क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर दूं कि सी और डी ग्रेड को किस तरह इंप्रूव किया जाए, उसके अंदर किस तरह पास किया जाए उसको, और अपनी जो सीजीपीए है वो किस तरह इंप्रूव की जाए। जब आप फेल सब्जेक्ट को इंप्रूव करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो सीजीपीए है वो इंप्रूव हो जाएगा, और जब आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को इंप्रूव करेंगे तो आपका फिर भी ऑटोमेटिकली सीजीपीए जो वो इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको मशवरा यही है कि आप स्टार्ट से स्टडी किया करें। जब आपकी एक्टिविटीज असाइनमेंट्स अगर आप नहीं कर सकते खुद तो आप किसी से पेड सर्विस ले लिया करें, क्योंकि पैसा आपका लग जाएगा, पैसा दोबारा भी आ जाएगा आपके पास, लेकिन आपका टाइम दिया हुआ वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें बहुत ज्यादा जो प्राइस में आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं उनके पास भी आपने नहीं जाना। जो मैंने आपको नंबर रिकमेंड किया है आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके कोई भी असाइनमेंट्स बनानी हो, कोई भी फाइल्स परचेज करनी हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप उनसे परचेज कर सकते हैं। वरना आपको डिफरेंट सोशल मीडिया पे फाइल्स वगैरह मिल जाती हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। डिफरेंट असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन आपको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाता है। आप वहां से भी जो है अपनी स्टडी कर सकते हैं। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मैंने तो अपनी तरफ से तमाम क्वेश्चन जो मैं क्लियर कर दिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई क्वेश्चन रहता होगा जो हमने डिस्कस किया हो, ठीक है, डिस्कस ना किया हो तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।